हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हमने क्लास 10 तक कर ली है। तो आज की जो हमारी डीआई होगी वो पीवाईक्यू यानी 2023 का फर्स्ट का जो पेपर आया हुआ था आपका, उससे रिलेटेड है। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होगा नल और टंकी से रिलेटेड होगा। नल और टंकी यानी पिछली बार पेपर में जो नल और टंकी से क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के आए थे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से करके आओगे। आपको क्या करना है, धैर्य बना के वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक एक पॉइंट अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा कि कभी भी अगर नल और टंकी का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है उसको सॉल्व। और इसके लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना, जब भी आपकी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला डीआई है, तो डीआई कुछ इस तरह है। आपने ये देखा भी होगा, पिछले पेपर में आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, कम टाइम में इसको कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिसमें हम कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो देखो एक ही लैंग्वेज में मैं लिख के लाया हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इस वजह से मैंने एक ही लैंग्वेज में लिखा है इसको। यानी देखो आज की हमारी जो पहली डीआई है वो क्या कह रहा है, उसको पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझ गए डीआई को तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी और ई और 5 आउटलेट पाइप पी क्यू आर एस टी जुड़े हुए हैं। यानी ये दो आपके पास क्या दिख रहे हैं, दो ग्राफ दिख रहे हैं। इन दो ग्राफों में जो दे रखा है वो है एक पाइप टैंक है। मान के चलो ये हमारे पास एक टैंक है। ठीक है, इसमें इनलेट पाइप, तो इनलेट मतलब जो भरेंगे इसको, और एक आउटलेट पाइप। ठीक है, 5 आउटलेट पाइप हैं और 5 ही कैसे, इनलेट पाइप। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट, ये जो पहला पाई चार्ट है प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और दूसरा पाई चार्ट, ये सेकंड पाई चार्ट जो है, प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। अब देखो नीचे और भी लिखा है कुछ। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट और सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट। इस पूरे, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक टैंक है। ठीक है, इस टैंक में जो इनलेट पाइप है, यानी इनलेट यानी भरने वाले पाइप, 5 पाइप हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, उनको भरने में, यानी अगर उन सबको एक साथ में खोल दिया जाए, भरा जाए इस टैंक को, तो 2 मिनट में भर देते हैं वो। कितने मिनट में? 2 मिनट में। और जो आउटलेट है यानी खाली करने वाले पाइप, अगर उन सबको एक साथ में खोल दिया जाए तो इस भरी हुई टंकी को कितने, 1.6 मिनट में क्या कर देते हैं, खाली। और इस टंकी की क्षमता कितनी है, 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1000 लीटर है। ठीक है, हमने समझ लिया। लेकिन मैं इस 1000 का इसमें कोई भी यूज करने वाला नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि 1000 का यूज करके अब अगर हम जब इसको निकालेंगे तो और ज्यादा लेंथी यानी टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे। अगर मैं सॉल्व इसको करूं तो देखो थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है इस क्वेश्चन को कैसे कराना है। जैसे देखो, इनलेट पाइप यानी ये ए पाइप क्या है, पाइप ए जो है पूरी टंकी का 20% भाग भरता है। ठीक है, पाइप बी जो है 15% और पाइप सी 25%। अब देखो सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय कितना है, 2 मिनट। यानी मान के चलो ए पाइप जो है ये 20% टैंक जो है वो 2 मिनट में भरता है। कितने में, 2 मिनट में। अगर इसको पूरा, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। इस 1/5 का मतलब कितना है, 2 मिनट में भर सकता है। तो पूरे एक पाइप, पूरी टैंक को भरने में इसको कितना समय लगेगा, 5 दूनी 10 मिनट लग जाएगा। बताओ, यहां तक समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं इसका निकालूं, ये बी का, बी जो है 15% है, 15% भरता है। 15% को मैं कितना लिख सकता हूं, 3/20 लिख सकते हैं। और इस 3/20 को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। तो कितना हो जाएगा, ये पूरा पाइप भरने में कितना हो जाएगा, 40/3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो भरने वाले, ऐसे ही हम इसको निकालेंगे तो देखो ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। और 1/4 यानी ये 8 मिनट में भरेगा। इसको हम अगर निकालें, एक भाग भरता है यानी 10% भाग भरता है 2 मिनट में। ठीक है, तो पूरा कितने में भरेगा, यानी 1/10 बराबर 2, तो ये 20 में भरेगा। ठीक है, और ये देखो 30% भाग, यानी ये कितना हो जाएगा, 3/10। और इस 3/10 का मान कितना है, 2 मिनट। तो ये 20 बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसका हमने निकाल लिया, ये कितना हो गया, कितना आ गया, 10। और ये कितना आया हमारा, 40/3। ये जो हमने निकाला ये समय निकल के आ गया। यानी अगर ए पाइप को हम चलाते हैं तो पूरे टैंक को वो 10 मिनट में भर देगा। अगर बी पाइप को, बी जैसे 15% भाग तो भर रहा है 2 मिनट में, अगर
पूरे भाग को यानी 100% को भरना हो तो वो 40/3 मिनट में भर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका निकालें, अब देखो यहाँ पे इसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है। अगर मान के चलो मैं पी लेता हूं, यानी 48% है, और इस 48% को भरने में 1.6 मिनट ले रहा है। अगर मैं इस 48% की जगह 100% करूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 पॉइंट, देखो यहां से इसको थोड़ा सा हटाएंगे हम, मैं इसको हटा देता हूं, ये समझ लिया ना हमने। तो मैं यही बता रहा हूं, आगे देखना कैसे मैंने आपको पूरा डिजाइन कर रखा है। जैसे 48% है, ये 48% भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1.6। अगर इस 48% की जगह हमें तो 100% निकालना है, चाहो तो इसको तोड़ लो, ये अपॉन में 100 हो जाएगा। तो देखो 4 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 12/25। अब इसको जब इधर ले जाएंगे, यानी एक का अगर हम यहां से मान निकालते हैं तो 1.6 इंटू 25 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 12। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी ये 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 10/3 मिनट में ये क्या करेगा, खाली करेगा। सेम अगर ऐसे भी, इसको भी ऐसे ही निकालते हैं, जैसे ये 30% है, 30% को 3/10 लिख सकते हैं हम, और ये खाली कितने में कर रहा है, 1.6, तो ये कितना हो जाएगा, 16/3। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, देखो 16/3 आ जाएगा। इसका भी जब हम निकालेंगे 8% का, तो 8% को क्या लिख सकते हैं हम, 8/100, यानी 4 दूनी 8, और ये 25 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 अट्टे 200, यानी ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 10%, 10 यानी 1/10 बराबर कितना है, 1.6, तो कितना आ जाएगा 16, यानी ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 16, और 4 वाला कितना आ जाएगा 25, 25 छिक्के 150, 25 सेकंड 25 और 30, यानी ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30। तो हमने इन दोनों का, यानी जो चार्ट ए है हमारा पाई चार्ट, उसमें भरने वाले पाइप हैं, उन सबका अलग अलग हमने टाइम निकाल लिया कि फुल टैंक कितने में भर सकते हैं। और पाई चार्ट जो सेकंड है उसका हमने टाइम निकाल लिया कि मान लो पाइप बी है, वो 48% भाग को खाली करता है 1.6 मिनट में, तो टोटल 100% भाग को -10/3 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखो आगे मैंने यही चीज आपको इसमें दर्शाई हुई है, जो हमने अभी निकाला वही मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है। देखो 4% का कितना था, ये 40 आना था, हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, 4% वाला, ये वाला जो था 40 आएगा, कितना आएगा ये 40। ठीक है, और भी देख लेते हैं, कुछ गलती होगी तो यहाँ पे आप देख लेना, सही कर लेना। ठीक है, जैसे देखो 20% को 1/5, यानी पूरा समय भरे हुए टैंक का प्रतिशत तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैसे तोड़ते हैं वो मैंने लिखा है यहाँ पे। टैंक को पूरा भरने में लगा समय ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे, जो हमने अभी उधर निकाला था। ठीक है, अब हमें पीछे कुछ नहीं देखना, आगे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे मान के चलो, एक चीज और है उसमें, क्या करते हैं हम, अगर मान के चलो ये जो है हमारे पास, जैसे पाइप ए है, ये 10 मिनट टाइम लेता है, कितना लेता है 10 मिनट। ऐसे ही बी क्या है, 40/3 मिनट लेता है। अगर इन सबको मैं एक साथ खोल दूं तो कुछ इसका एलसीएम आएगा, और इन सबको एक साथ खोल दूं तो कुछ इसका भी एलसीएम आएगा। कैसे करते हैं, मान लो ए पाइप 20 मिनट में भर रहा है, और बी पाइप क्या है 10 मिनट में भर रहा है, तो हम ऐसे ही तो निकालते हैं, इनका एलसीएम निकाल के फिर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हम इसकी भी अगर एफिशिएंसी निकालें तो इन सबका कॉमन पार्ट अगर मैं 80 ले लूं, देखो यहाँ पे एक 80 ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो इन सबसे कट जाएगी, तो इनका मैं एक एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, और सेम इसका भी मैं एक पार्ट 80 ले लूं, ठीक है, तो इसकी भी एफिशिएंसी निकल आएगी। अब ये काम में आएगा हमारे, देखना आप, अभी जितना हम यहाँ पे जितना सॉल्यूशन कर लेंगे उतना हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आसान हो जाएगा। जैसे देखो अगर मान के चलो मैं इन सबको एक साथ खोलता हूं, ठीक है, तो ये 10 से 80 तक पहुंचने में कितना 8 मिनट लेगा कि नहीं, 8 की एफिशिएंसी से काम ही तो करेगा। मान के चलो 1000 हम भूल जाते हैं, ठीक है, 1000 से अब हम कोई लेना देना नहीं है, हम मान के चलते हैं कि हमारे जो टैंक है हमारे पास उसकी क्षमता 80 लीटर की है, कितने की 80 लीटर की। अब 80 लीटर को पाइप अगर 10 मिनट की दर से भरता है, यानी 10 मिनट में 80 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 8 भरेगा, तो 8 इसकी क्षमता हो गई। ठीक है, दूसरा देखो अगर ये 40 की एफिशिएंसी से भरता है इसको, 40/3 की एफिशिएंसी से, तो इसकी यानी क्षमता की, सॉरी 40/3 मिनट में भरता है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 40 दूनी 80 और 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगी। अब ये याद ध्यान रखना यहाँ पे ये प्लस वाले हैं, ठीक है, ये भरने वाले पाइप है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ये 8, तो ये 10 मिनट में भर जाएगा, सॉरी 10 की एफिशिएंसी से भरेगा, ये 4 की एफिशिएंसी से भरेगा, और ये कितने की एफिशिएंसी से भरेगा 4 या 12, यानी ये भरेगा 12 की एफिशिएंसी से। तो यहां तक हमने कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने टोटल साफ साफ यहां पे बना रखा है। ठीक है, अब देखो ये मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे यहीं पे मैं बहुत मेहनत करके आया हूं इससे बनाने आग पीछे से, जब आपको समझा पा रहा हूं यहां पे। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैसे
आउटलेट पाइप क्या है हमारे पास, यानी इसका एक पूरा भरने में ये 10/3 मिनट लेता है। तो इस 80 को भरने में देखो कैसे निकालते हैं, 80 को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10/3। इस 10 से इसको काटूंगा तो 8 आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 8 दिया कितना 24, यानी ये 24 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। सेम यहाँ पे ये 16 है, इस 16 को भी यानी 80 बट्टे में 16 और बट्टे में कितना है 3, तो इस 16 पंजे 80 और 5 दिया 15, यानी ये कितने मिनट में, 15 मिनट में इसको खाली कर रहा है। ठीक है, आशा कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से जो मैं समझा पा रहा हूं। ये 20 चौक 80, यानी ये 4 मिनट में इसको 4 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। ये 2 की एफिशिएंसी से 40 से भाग देंगे 80 में, और ये 16 पंजे 80 यानी ये 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, अब देखो ये जो चार्ट बना है ये बहुत ही काम आने वाला है हमारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारा आसानी से जितने भी क्वेश्चन है हम देखो सेकंडों में कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वही है चार्ट जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक, यहां पे देखो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि पाइप ए बी डी, तो पाइप ए बी और डी और डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए, आर और एस इधर है, तो टैंक को भरने में लगने वाले अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। यानी पाइप ए को, बी को और डी को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखो अभी अभी हमने टाइम निकाला था कि इसकी 80 क्या था टोटल मान के, ये 8 मिनट था, और इसका कितना था 6 मिनट, और डी का कितना था 20 चौक 80 4 मिनट, ये तो भरने वाले हैं। और यहां पे हमने ये भी निकाला था, ये निकाला था कि नहीं बताओ, 2 बट्टे यानी ये 20 था, 20 चौक 80 यानी ये 4 मिनट में खाली कर रहा है, और इसका कितना निकाला था ये 2 मिनट। अब ध्यान से देखो ये क्या है, क्षमता, यानी ये पूरा टैंक को इतने की क्षमता से भरेंगे, एक साथ भरेंगे। तो मान लो ए 8 लीटर भरेगा, 6 भरेगा बी, और डी कितना भरेगा 4। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 8 6 4 10 और 8 18 हो जाएगा ये। और ये खाली कितना करेंगे, 6 खाली करेंगे, तो बचेगा कितना 12, यानी 1 मिनट में जो कार्य होगा कितना होगा 12। और हमें भरना कितना है 80 लीटर। 80 को अगर 12 की एफिशिएंसी से मैं भरता हूं तो देखो 12 पंजे 60, 12 6 72, कितना आएगा 8 बचेगा, फिर से 12 6 72, और फिर से ये 6 6 ही आता जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 6.67, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता आपको समझ में तो आपको फिर से पीछे से वीडियो देखनी है कैसे मैंने ये चार्ट बनाया। ठीक है, और आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सिंपल तरीके से हम कर लेंगे, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसी का। अगला क्वेश्चन क्या है, दो टैंक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के वियोग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात। यानी इसका मतलब यह है कि पाइप अगर अकेले सी भर रहा है और अगर डी भर रहा है तो इन दोनों का योग, यानी सी जो है देखो ये है सी, ये 80 लीटर था, 80 लीटर टैंक को भरने में ये 10 मिनट लेगा। ठीक है, 8 मिनट ले रहा है 80 टैंक भरने में, तो 1 मिनट में 10 भरेगा। और क्या है हमारा सी, और क्या है हमारा डी, डी कितना भर रहा है देखो 20, तो 20 चौक 80, ये 1 मिनट में 4 भरेगा। यानी अगर इन दोनों का योग हम कर दें, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, अच्छा हमें समय पूछ रहा है ना, तो समय तो पहले ही निकला हुआ है, देखो समय 8 मिनट में ये भरता है और 20 मिनट में ये, तो यानी सी और डी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या है, आर अकेले आर और टी, अकेले आर कितना भरता है, देखो अकेले आर कितना टाइम ले रहा है 20 और टी कितना ले रहा है 16, तो 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36, यानी हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, यानी 28 अनुपात में 36, तो 4 सत्ते 28 और 4 निम 36, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा दूसरा, 7:9। देखो हमसे समय पूछा है, समय क्या पूछा है, समय, हमसे क्षमता नहीं पूछा, समय का योग करके और दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए और ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। अब देखो कितने मिनट अधिक है वो हमें देखना है, ध्यान दो, बी सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय, बी और सी, तो यहां पे देखो बी कितना ले रहा है 40 और सी कितना ले रहा है 8, ये समय है, एक साथ भरने में कितना समय लेंगे, यानी अगर इनकी एफिशिएंसी हम यहां निकाल दें तो इसकी एफिशिएंसी देखो कितनी आ जाएगी 6 आ रही, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, और इसकी एफिशिएंसी ये दोनों मिलके अगर 80 को भरते हैं और इसकी कितनी आ जाएगी 10, यानी इस 80 पार्ट को भरने में ये 16 की स्पीड से भरेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कितना 5 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ए डी ई, तो ए 10 की एफिशिएंसी से तो 8 ले रहा है, और डी हमारा कितना है, डी 20 की एफिशिएंसी 20 टाइम ले रहा है,
तो एफिशिएंसी 20 चौक 80 4 और ई देखो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो इसको मैं रेड से कर देता हूं, ये ए डी और ई इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 4 24 हो जाएगा। यानी अगर ये 80 पार्ट को 24 की दर से भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, देखो 6 चौक 24, 6 से तो नहीं कटेगा ये, 8 से 8 दाई 80 और 8 तिया 24, 3 ये कितना आ गया 10/3 आ गया। हमें पूछा क्या है कितने मिनट अधिक लेगा, तो अधिक लेने के लिए क्या करेंगे हम इसका माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस 10 बट्टे अगर मैं 3 करूंगा तो 5 तिया 15 में से 10 जाएंगे, 5 बट्टे कितना आ जाएगा 3, 3 से इसको काटो तो कितना आएगा 3 एकम 3 2 3 छिंग 18 और ये 3 छिंग 18 ऐसे ही चलता जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.67। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमसे पूछा था बी और सी का, तो बी और सी का हमने पहले निकाला, बी और सी का, तो ये कितना 5 मिनट निकल के आया। फिर हमने ए डी और ई का निकाल दिया, ये कितना निकल के आया 10/3। इन दोनों का हमने डिफरेंस कर दिया, तो हमें इससे और ये कितना अधिक टाइम ले रहा है 1.67। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात होगा। अब देखो पाइप पी और क्यू, अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें इस वाले में पूछा है पूरा, तो यहां पे पी और आर, तो पी ये रहा हमारा, आर ये रहा। हमें पता है कि पी अगर 80 लीटर को भरता है तो कितना इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, और आर, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है हमें। तो देखो आर की कितना है 20, तो ये तो माइनस के 20 चौक 80, 4 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, और इसकी कितनी हो जाएगी 8 तिया ये 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। यानी इन दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ते हैं ये कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 28 माइनस के, और इस 28 को ये दोनों मिला के अगर इस 80 को भरते हैं तो कितना टाइम लेंगे, ये निकालना है हमें। अगर ये दोनों मिलके इसको भरते हैं तो कितना टाइम लेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्यू एस और टी द्वारा टैंक खाली करने में, अब क्यू हमारा ये रहा, तो क्यू कितना टाइम लेगा, देखो ये भी 80, यानी इसको भी तो हम 80 लेंगे, एफिशिएंसी टोटल तो 80 है, अगर ये कर रहा है तो कितना आया था हमारा 15 था, ये 15 भरता है, और क्यू एस कितना भरता है 2 भरता है, और ये 16 ये 5, इनको जोड़ेंगे तो देखो 5 5 20 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22। यानी यहाँ पे अगर हम इसको अनुपात निकालें तो देखो 80 बट्टे ये 28 हो जाएगा, और अनुपात 80 बट्टे कितना हो जाएगा ये 22। इन तीनों का अनुपात 22 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, और इन दोनों का अनुपात 28 की एफिशिएंसी से, 80 से 80 कट जाएगा, ये 22 इधर चला जाएगा और ये 28 इधर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 अनुपात में कितना आ जाएगा 14। यानी ऑप्शन नंबर 11 अनुपात 14 कोई सा दिख रहा है आपको, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, तो आपको सही से देखना है इसको, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैं आज एक ही डीआई कराने वाला हूं आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, सभी एक साथ। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे मेहनत ना करके पीछे चलते हैं, पीछे हमने यहाँ पे जो निकाला था ये सभी इनलेट पाइप और सभी आउटलेट पाइप, इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो इनको जोड़ो, इनकी क्षमता यही तो है, अगर ये 80 लीटर पानी को भरेंगे तो पूरी क्षमता लगाएंगे ना अपनी, यानी 12 और देखो 6 4 10 और 10 20 12 20 और 12 32 32 और 8 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, तो ये तो 40 हो गया। इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 24, देखो 5 और 2 7 और 4 11 और 5 11 5 16 16 और 4 20 हो गया, और ये 2 3 और 3 और 2 5, यानी ये हो गया 50 और ये हो गया 20। अब हम वहीं आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारा था, यानी इन सब की क्षमता जो है वो 40 है और इन सब की क्षमता जो है 50 है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। अब ये तो देखो खाली कर रहे हैं, ये भर रहे हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे जब, तो जोड़ने पे क्या आएगा हमारा माइनस का 10, यानी 40 माइनस प्लस और माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 10 आएगा आंसर। यानी 80 पाइप को अगर 10 की एफिशिएंसी से हम भर रहे हैं तो कितना 8, यानी 8 मिनट टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ऐसे ही वीडियो में आगे लेके आता रहूंगा, और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब तक आपका पेपर नहीं होता, जब तक हमारी सीरीज चलेगी। आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, इससे बहुत ही मदद मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।